परिवर्तित करें तो भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे? अरे भाग्य का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी, परमार्थ का मार्ग है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तज छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समाना। वृंदावन में बैठ के बोल रहे हैं, केवल ये राधा राधा जपे, आज के बाद अपने नियम का पालन करें, पीछे वाले को आग लगा देंगे। कैसी बात करते हो? हम किसी के बल से बोलते हैं, हम कोई प्रवचन थोड़ी केवल कर रहे हैं। और जीवन का परिवर्तन ना हो जाए, दिव्यता ना। हाँ, अब सावधानी की बात कह रहा हूं। पीछे जो हमारे देह रचने के समय कर्म बनाए गए, उनमें सुख और दुख का संयोग रहता है। जैसे ये किडनी फेल, हम किसी भी दुख का तारतम्य न जोड़ें, वो पहले से निश्चित है। लेकिन जो नवीन खेती है, इसमें आग लगा सकते हैं। पुराना स्टॉक जो जमा है वो हमारे हाथ से खत्म, उसकी चाबी भगवान के हाथ में है, जो संचित कर्म कहते हैं। ये जो नवीन कर्म इस जन्म में बन गया, इसको सुधारा जा सकता है, प्रायश्चित किया जा सकता है। अभी संभाला। सबसे पहला प्रायश्चित अबलो नसानी अबना नसे हो, वो तुम हाथ उठा के बोले हो। दूसरा प्रायश्चित भगवान का नाम निरंतर रटना। तीसरा, जब हम भगवान के आश्रित हैं तो वो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मुनि के बल से कहते हैं। भगवान कह रहे ना, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व। गलती बच्चों से ही होती है। हमारी दृष्टि में या हमारे भगवान की दृष्टि में आप बच्चे ही हो। जब शुद्ध ज्ञान नहीं है तो चाहे 80 साल के हो, बच्चे ही तो हो। ये कौन खेल खेलता है? बच्चे ही तो खेलते। बच्चे अज्ञानी हो, अभी अज्ञानी, अब जग रहे हो, हम तुम्हारा सहयोग करते हैं। यहां आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सतमार्ग में तुम चलो, जान की ताकत लगा देंगे। जो हमारे जीवन में जितना है, हम इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए बोलते हैं। हमारा उद्देश्य केवल है कि हमारे देश, हमारी समाज समझे अध्यात्म किसे कहते हैं और आशीर्वाद किसे कहते हैं। ऐसे नहीं जा आशीर्वाद नहीं, जाओ, तुम्हें डांट के भगा देंगे, फिर इसके बाद परिणाम देखना कि तुम्हारे जीवन का परिवर्तन होता है कि नहीं। तो कटु व्यवहार, कड़ुआ शब्द अगर तो समझ लेना कि हमारे समन किया जा रहा है पापों का। अगर हमें ड्रामा करना हो तो मीठे मीठे बातें बोल के तुम्हें निपटा सकते हैं, लेकिन हम फिर समय क्यों दे तुम्हें? सबसे बड़ी कीमत समय की होती है। यही समय हम एकांत में बैठकर अपने लाडली लाल के चिंतन, लेकिन हम आपको समय देते हैं कि आपकी बिगड़ी सुधर जाए। हमारी बात मान लो, परम कल्याण का मार्ग है। न जंतुर बनाने की जरूरत है, ना किसी का हाथ रखवाने की जरूरत है। बात मान लो, भगवान तुम्हारे साथ है, और क्षमा इसलिए कर दे कि हमारे बाप हैं वो, हम उनके अंश हैं। ये नहीं डरना कि अब हमारा क्या होगा। अगर हरि शरण में आ गए तो देखो, आप चरित्र पढ़ के देखो कि बड़े गंदे गंदे आचरण करने वाले महात्मा बन गए। चरित्र हमारे भगवान ऐसे करुणामय न होना तो हम लोगों की बस नहीं है। कहाँ वो अव्यक्त अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी, और कहाँ हम एक शरीर पे आसक्त जीव, भला उनको कैसे? पर उनकी कृपा से। तो वही कृपा आप पर भी है, क्योंकि आप भी उनके बच्चे। बस नियम से चलना। और नाम जब शुरू किया कि नहीं? महाराज जी, जैसा गाड़ी चलाते हैं, नहाते समय, जब जब वृक्षों में पानी डालते समय नाम जप करता हूँ, और जैसे आपका प्रवचन सुनता हूँ रात में, उसके बाद राधा नाम का जो कीर्तन है वो सुनता हूँ। बस बस धीरे धीरे काम बनता जाएगा। अच्छा, कोई नशा और ये सब? आज तक जीवन में ना शराब पी, ना अंडा खाया, ना मांस, ना मटन, ना जुआ। हाँ, कोई न कोई दोष हम, कोई न कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं, इसमें दुखी हो। कोई न कोई दोष गिराता है। किसी को कोई दोष होता है, किसी निर्दोष तो है नहीं कोई। निर्दोष तो ब्रह्म है, या जो ब्रह्म आराधन में है। नहीं भाई, बहुत तुम्हारा आदर हम करते हैं, इसलिए पहले धन्यवाद दिया। आप अपने जीवन को सुधारिए। और आज सुनो, प्रसन्न हो गए। देखिए, आज से आप बल देखिएगा, सहयोग कैसा मिलता है ये खुद देखिएगा आज से। ये जब जबान से नहीं, अंदर से। अगर तुम ऐसे किए हो ना और रो दिए हो ना, तो तुम देखना कि अगर तुम सोचोगे भी तो उसी सोच में बैठे दिखाई देगी तुम्हें। भय लगेगा सोचने में, करने की तो बात जाने दो। बस जैसे कहें वैसे चलो। प्रभु, महाराज जी, 2-2 महीने में मैं आपके दर्शन करूंगा पवित्र रहकर, ताकि मैं हाँ नहीं, वो तुम्हारी रुचि की बात है। मेरे मन में ये भावना रहेगी कि मैं पवित्र रहूंगा तभी महाराज जी के दर्शन कर पाऊंगा। नहीं, ना पवित्र अगर देखो, उसमें तो जाना नहीं। और हाँ, और अगर इधर उधर कहीं मान लो घर में, तो उसको मत सोचना कि अपवित्र हो गए। क्योंकि अगर कहे कि हम बीमारी ठीक करके डॉक्टर के पास जाएंगे तो थोड़ी गलती है। हम जैसे भी हैं, पिछले बुरे कर्मों का प्रायश्चित कुछ कर। तुम नाम जप करो और गंदे आचरण मत करना। वकील जोरदार हो, मुकदमा जीत जाते हैं। तो चिंता मत करो। हाँ, चिंता मत करो। और सबसे प्रार्थना है, देखो ये भाई महात्मा
का अंश कहीं हृदय में है, सत्यता है तभी बोल पाए हैं। और हम जानते हैं, जैसे लोग ले गए थे, हम अमुक अमुक, हमने बचपन से मन को पढ़ा, ये बेईमान किसी का दोस्त नहीं है, एक क्षण में गिरा सकता है। तो सबसे गलतियां होती हैं। भगवान का आश्रय लेकर हम अपनी गलतियों को हटाकर कि सद्गुण प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किए है, हम अच्छे आचरण करें, हम भगवान को प्राप्त हों, हमारा मन आनंदित हो जाए। अब हमारा जन्म सुअर कुत्ते की तरह ना हो। ये मनुष्य जन्म है यार, मनुष्य जन्म है, इसको ऐसे गंदी बातों में मत काटो। और जो नहीं समझना चाहेंगे वो भगवान की बात नहीं समझते, फिर हम तो उनके दास हैं, कैसे समझे। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य नष्ट करना मृत्यु पाप, इसके सिवा और कुछ नहीं है। करके देख लो, बाद में जब तुम्हारे हृदय की स्थिति हो तब समझना, क्योंकि सारी लड़ाई यही होती है और तुम्हारी रुचि रही है। तो अगर तुम संयम से रहो तो पैंट शर्ट में तुम महात्मा बन सकते हो, असंयम तो ठीक बात है नहीं।